बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान की आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 19 का तर्जमा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, और ना ये हलाल है कि उन्हें तंग करके उस महर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम उन्हें दे चुके हो। हाँ, अगर वो किसी सरई बात चलने की मर्तकब हो तो जरूर तुम्हें तंग करने का हक है। उनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद ना हो, मगर अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी हो। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 28। इससे मुराद ये है कि शौहर के मरने के बाद उसके खानदान वाले उसकी बेवा को मैयत की मिरास समझकर उसके वली वारिस न बन बैठे। औरत का शौहर जब मर गया तो वो आजाद है, इद्दत गुजार कर जहाँ चाहे जाए और जिससे चाहे निकाह कर ले। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 29। माल उड़ाने के लिए नहीं बल्कि बद चलने की सजा देने के लिए। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 30। यानी अगर औरत खूबसूरत ना हो या उसमें कोई और ऐसा नक्स हो जिसकी बिना पर वो शौहर को पसंद ना आए तो ये मुनासिब नहीं है कि शौहर फौरन दिल बर्दाश्ता होकर उसे छोड़ देने पर आमादा हो जाए। हद्दुल इम्कान उसे सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बसा औकात ऐसा होता है कि एक औरत खूबसूरत नहीं होती, मगर उसमें बाद दूसरी खूबियां ऐसी होती हैं जो अज़वाजे जिंदगी में हुस्न सूरत से ज्यादा अहमियत रखती हैं। अगर उसे अपनी उन खूबियों के इजहार का मौका मिले तो वही शौहर जो इब्तदान माज उसकी सूरत की खराबी से दिल बर्दाश्ता हो रहा था, उसके हुस्न और सीरत पर फरेफ्ता हो जाता है। उसी तरह बसा औकात अज़वाजी जिंदगी की इब्तदा में औरत की बाज बातें शौहर को नागवार महसूस होती हैं और उससे बददिल हो जाता है। लेकिन अगर वो सब्र से काम ले और औरत के तमाम इम्कानात को बरकरार आने का मौका दे तो उस पर खुद साबित हो जाता है कि उसकी बीवी बुराइयों से बढ़कर खूबियां रखती है। लिहाजा ये बात पसंदीदा नहीं है कि आदमी अज़वाजे तल्लक को मुनक़ता करने में जल्दबाजी से काम ले। तलाक बिल्कुल आखिरी चारा कार है जिसको नागुज़ीर हालात ही में इस्तेमाल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यानी तलाक अगरचे जायज है, मगर तमाम जायज कामों में अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद अगर कोई चीज है तो वो तलाक है। दूसरी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी निकाह करो और तलाक न दो, क्योंकि अल्लाह ऐसे मर्दों और औरतों को पसंद नहीं करता जो बमुरे की तरह फूल फूल कर मजा चखते फिरें।